दोस्तों हमारे साथ हैं नीतीश गुप्ता जी। ये झारखंड के कोडरमा से हैं। पिछले 3 साल से पेट की समस्या से परेशान थे। हमने लगभग 42 डेज ट्रीटमेंट दिया है इनको। जब ये हमारे पास आए थे तब इनको जो सिम्टम्स थे कि इनका दिमाग हमेशा पेट में ही लगा रहता था। डिप्रेशन बहुत ही भयंकर था कि भाई पूरा दिन आप सोचते रहते थे कि ये बीमारी ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती। वही सोचते समझ रहते गए? थे कि कैसे ठीक होगा नहीं होगा। हाँ, और जब ये आए थे हमारे पास 3-4 बार तो इनको लैटरिन करने के लिए जाना पड़ता था और लैटरिन बिल्कुल अनपचा आता था, यूडीएफ आता था और खाने के बाद इनका पेट बिल्कुल भरा भरा फूल जाता था। पूरा सुस्त शरीर पूरा सुस्त लगता था। हमने आपको ट्रीटमेंट दिया है, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं वो बताइए। अभी सर जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी आपको पेट में जो 3-4 बार जाते थे, अभी कितनी बार जा रहे हो? अभी सर जी 2 बार जा रहे हैं। 2 बार जाते हो। हाँ। लैटरिन आपका अनपचा तो नहीं आता? नहीं, अभी तो बंद के आ रहा है। बंध के आ रहा है, ठीक है। और जो आपको पूरा विचार चलते रहते थे, नींद की समस्या थी, वो सब? नहीं, नींद तो अभी बराबर आ रहा है। नींद अच्छे से 8 घंटा का नींद अभी सो लेते हैं। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले नींद टूट जाती थी बीच में टूट बराबर जाती नींद थी। नहीं आती थी। और थॉट भी चलते रहते थे दिमाग में? थॉट भी चलते रहते थे, सोते थे तो भी। ये सारे सिम्टम्स होते हैं आईबीएस के कि भाई हम सो रहे हैं लेकिन हमारा थॉट जो है, माइंड हमारा ओपन रहता है, चलता रहता है। पंखे की आवाज़ सुनाई देती है, बाहर कहीं कुत्ता भौंक रहा है उसकी आवाज़ आ रही होती है। हम सोचते रहते हैं बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी, ऐसे में हमारी पूरी रात कट जाती है, ठीक है। तो और क्या क्या जब शुरुआत हुआ आपको, सब शुरुआत में क्या लक्षण होते थे आपको? शुरुआत में सर जी पहले 3-4 बार ऐसे ही जाना पड़ता था। तो धीरे धीरे मैंने वहाँ लोकल मुंबई में रहता हूँ मैं, तो वहीं पे लोकल से दवाई लिया, दवा खाने से। उसके बाद वहाँ से अच्छा नहीं हुआ तो फिर एक मतलब अचानक से ज़्यादा ही बीमार पड़ गया मैं। फिर दिखाया वहीं पे एक हॉस्पिटल में, तो बोला तुमको कुछ भी नहीं हुआ है, ये दवा लो सही हो जाएगा। फिर हमको लगा कि अच्छा नहीं हो रहा और कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होने लगी थी, तो मैं फिर गांव गया और गांव में भी दिखाया। फिर हॉस्पिटल में लगभग 6 महीने तक गांव में रहा। होम्योपैथी में दिखाया, फिर ये हॉस्पिटल में दिखाया गांव तरफ, वहाँ भी दिखाया तो कुछ भी नहीं हो रहा था। 6 महीने में थोड़ा बहुत आराम लगा, तो हमको लगा कि अब आराम हो जाएगा धीरे धीरे। फिर मैं मुंबई आ गया और मुंबई में फिर वही सिम्टम्स आने लगी, वैसा ही होने लगा। फिर मैं मुंबई में भी दिखाया, चूरन आयुर्वेदिक। मुंबई में कहाँ दिखाए थे? मुंबई में आप कहाँ रहते हो? अपना कल्याण में दिखाए थे। उल्लासनगर कल्याण में रहते हो? हाँ। क्या काम करते हैं? जी मैं बैग लाइन में काम करता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप जब यहाँ से ट्रीटमेंट लेकर जा रहे हो, आपको अपनी नाभि का ध्यान रखना है। जी सर। समझ गए? नाभि को खिसकने नहीं देना है, ठीक। ये बीमारी जीवन में दोबारा ना आए, इसलिए हमें 6 महीने 7 महीने तक नाभि का ध्यान रखना है। उसके बाद में जब आपका थोड़ा सा वेट गेन हो जाएगा, तबीयत आपकी बन जाएगी, हाँ सर। फिर आप वजन का काम कर पाओगे, फिर आपकी नाभि खिसकेगी तो भी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप दुबले पतले हो और हमने जो आंतों की सूजन ठीक करी है, या नाभि आपकी सेट करी है, ठीक है, या डिप्रेशन ठीक किया है, या लैटरिन जो फटाफट आता था बिखरा बिखरा उसको ठीक करा है, तो ये सब अभी नया नया है। समझ गए? तो इसको मजबूत करने के लिए हमें 4-6 महीने डाइट का ध्यान रखना है और स्ट्रेचिंग करनी है नाभि के सेटिंग वाली, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर लगे कोई साथ में रहता है तो 2-3 पॉइंट जो आपको बताया गया है स्ट्रेचिंग वाला ले लेंगे, वो करवा लेना किसी से और इतना कर लेना, ठीक। नाभि का खास करके ध्यान रखना है और खाने पीने का ध्यान रखना है, ठीक। और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप यहाँ पर रहे इतने दिन तक, कैसा लगा? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रूम का दिक्कत नहीं है, खाने का भी दिक्कत नहीं है। और जितने भी सारे थेरेपिस्ट भैया लोग हैं जो हमको थेरेपी देता है, संदीप भैया, हर्ष भैया, ये सब, वो सब भी बहुत अपना योगदान देते हैं हमारे ऊपर। पूरा ध्यान रखते हैं कि पेशेंट के ऊपर कि कैसे क्या करना है, ये करना वो करना बताते रहते हैं। और सर जी का भी बहुत योगदान है, बहुत एफर्ट लगाते हैं हमारे ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद करूंगा सर जी का और सारे थेरेपिस्ट भैया लोग का और मैडम जो सब हैं उनका भी। बस इतना ही बोलूँगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो फीडबैक दिया, हाँ सर।
वो आपने कुछ बढ़ा चढ़ा के या इधर उधर करके तो नहीं बोला? नहीं सर, जो मेरे विचार में आया वही मैं बोला। विचार में ये जो रिजल्ट आपको मिला है हम्म। वो आपने बोला? हाँ, जो हमको रिजल्ट मिला वही बोले और अपना मन से बोले सब। मन से बोले। हम्म। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट बना के रखना है, एकदम खुश रहना है। हालांकि जो समस्या थी आपको भाई, पूरा दिन दिमाग पेट में लगा रहता था, डिप्रेशन, नींद नहीं आती, तो वो सारी समस्या तो हल हो गई। जी सर। अभी आपको जितना भी रिजल्ट मिल गया, आप कैसे घर पे जाओगे या मुंबई जाओगे तो यहाँ से अच्छा खासा रिजल्ट आपको और दिखेगा। जी ठीक, सर। क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या होता है, हम जब बहुत सारे पेशेंट एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। समझ गए? क्योंकि हम बहुत सारे पेशेंट के बीच में रहते हैं, वो कोई हम अपना दुख तकलीफ बता रहे हैं तो भी हम ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। समझ गए? क्योंकि दुखी दुखी आत्माएं सब इकट्ठा होती है तो ऐसे में हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब घर पे पहुंचते हैं, रिजल्ट लेकर जब घर पहुंचते हैं तो वो रिजल्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक, इतना ध्यान रखना है, बाकी तो सब आपको बता दिया है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।